Hello everyone, this is Dipali girl. Welcome back to my channel DG Pathshala. गाइस, प्लांट में बेसिकली 5 टाइप्स के फिनोमिनन्स होते हैं जिसके थ्रू प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं और कंडक्ट होते हैं। तो गाइस, जो 5 फिनोमिनन्स होते हैं वो है, फर्स्ट इज इम्बाइबिशन, सेकेंड इज डिफ्यूजन, थर्ड इज ऑस्मोसिस, फोर्थ इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड लास्ट फिफ्थ इज टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 फिनोमिनन्स बताने वाली हूँ, दैट इज इम्बाइबिशन एंड डिफ्यूजन। बाकी के जो फिनोमिनन्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, इम्बाइबिशन एक फिनोमिनन होता है जिसके थ्रू जो लिविंग और डेड प्लांट सेल्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। बट गाइस, इम्बाइबिशन में एक कीवर्ड होता है सरफेस अट्रैक्शन। इसका मतलब कि जो डेड और लिविंग प्लांट सेल्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब तो करते हैं, पर जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ पर होता है? सिर्फ सरफेस पर होता है, पूरी होल बॉडी में वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे 2 केसेस आते हैं। एक आता है कि जो वाटर है वो पूरी होल बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा हो, और जो सेकंड केस आता है वो होता है सिर्फ सरफेस पे वाटर एब्जॉर्ब हो रहा हो। तो इम्बाइबिशन में जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो सिर्फ सरफेस पर होता है। गाइस, जैसे कि स्पॉन्ज होता है, तो अगर हम स्पॉन्ज को वाटर में डिप करते हैं तो जो वाटर होता है वो स्पॉन्ज में पूरा ही एब्जॉर्ब होता है। जो स्पॉन्ज होता है वो पूरा ही वाटर को एब्जॉर्ब करता है, बाहर से भी और अंदर से भी। बट इम्बाइबिशन में क्या होता है, जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो सिर्फ सरफेस पर होता है, फुली होल बॉडी में वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, तो गाइस देखिए इम्बाइबिशन क्या होता है। इम्बाइबिशन इज द फिनोमिनन बाय विच लिविंग और डेड प्लांट सेल्स absorb water by surface attraction। गाइस, सरफेस अट्रैक्शन यहाँ पे कीवर्ड है। इम्बाइबिशन एक वो फिनोमिनन होता है जिसके थ्रू जो लिविंग और डेड प्लांट सेल्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं बाय सरफेस अट्रैक्शन। सरफेस अट्रैक्शन का मतलब है कि यहाँ पे जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है वो सिर्फ कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है? सरफेस पर होता है, फुली बॉडी में वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, तो गाइस देखिए, substances which are made up of cellulose और protein are hydrophilic। गाइस, वो substances जो सेल्यूलोज से बने होते हैं या फिर प्रोटीन से बने होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। गाइस, यहाँ पे हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। यहाँ पे हाइड्रोफिलिक वर्ड का मतलब है स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। इसका मतलब कि जो सब्सटेंसेस मेनली सेलुलोज और प्रोटीन से बने होते हैं वो इजीली वाटर को क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है इनकी वाटर की कि इजीली वाटर को क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। और गाइस, ये जो सब्सटेंसेस होते हैं जब वाटर को ये एब्जॉर्ब करते हैं तो ऑब्वियसली जब कोई सब्सटेंस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो वो स्वेल अप हो जाएगा। स्वेल अप मतलब फूल जाता है। ठीक है, तो देखिए, दे इम्बाइब वाटर और मॉइस्चर एंड स्वेल अप। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्वेल अप हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर किसी भी चीज के अंदर वाटर फिल अप हो रहा है तो वो चीज क्या होगी? फूल जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। ठीक है, तो स्वेल अप का मतलब होता है कि फूल जाना। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये वाटर या फिर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और स्वेल अप हो जाते हैं। ठीक है गाइस, इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है ड्राई सीड। गाइस, जो ड्राई सीड्स होती हैं, जब हम सीड को सोन करते हैं और सॉइल में वाटर डालते हैं तो जो ड्राई सीड होती है वो क्या होती है? स्वेल अप कर जाती है। क्यों? क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है और यहाँ पे जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो सरफेस पर होता है, तो जो ड्राई सीड होती है वो स्वेल अप कर जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जांपल है वुडन डोर। गाइस, जो वुडन डोर का एग्जांपल
अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि जब रेनी सीजन होता है तो हमारे घरों में जो वुडन डोर्स लगे होते हैं वो स्वेल अप कर जाते हैं, फूल जाते हैं। जनरली हम कहते हैं ना कि डोर जो वुडन डोर्स है वो फूल गए हैं, स्वेल अप कर गए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गाइस जो वुड होती है वो वाटर को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। क्योंकि रेनी सीजन में जो एयर होती है वो कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो जो वुड होती है वो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है और यहाँ पे जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो सरफेस पर होता है। तो जब वुड ने वाटर को एब्जॉर्ब करा तो जो वुड होती है वो स्वेल अप कर जाती है और जो डोर्स होते हैं वो इजीली बंद नहीं हो पाते। तो ये हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। जनरली रेनी सीजन में ऐसा होता है क्योंकि रेनी सीजन में जो एयर होती है वो मॉइस्ट होती है, मॉइस्चर भरा हुआ होता है। तो जो वुडन डोर्स होते हैं वो उस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और स्वेल अप हो जाते हैं। ठीक है, तो गाइस जो ड्राई सीड्स होती हैं और जो वुडन डोर्स होते हैं ये किसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वाटर एंड मॉइस्ट एयर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और क्या हो रहे हैं, स्वेल अप हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ड्राई सीड एंड वुडन डोर स्वेल अप ऑन कांटेक्ट विद वाटर और मॉइस्ट एयर। जब ड्राई सीड या फिर जो वुडन डोर्स होते हैं जब वाटर या फिर मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या कर जाते हैं, स्वेल अप कर जाते हैं। ठीक है, तो गाइस इसी फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, इम्बाइबिशन। यहाँ पे जो कीवर्ड है याद रखिएगा, सरफेस अट्रैक्शन। जब भी आप डिफाइन लिखें तो ये जो सरफेस अट्रैक्शन वर्ड है इसको मेंशन करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस जो नेक्स्ट फिनोमिनन होता है वो होता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन वो फिनोमिनन होता है जिसमें सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स का फ्री मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। गाइस जहाँ पे सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा से कम की तरफ मूव करते हैं जब दो सब्सटेंस आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। तो देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, diffusion is the free movement of molecules of a substances। गाइस जो diffusion होता है वो free movement होता है substances के molecules का। अब यहाँ पे जो substances होते हैं वो solid भी हो सकते हैं, liquid भी हो सकते हैं या फिर gases भी हो सकते हैं। तो substances solute और solvent, solute solvent कुछ भी हो सकते हैं, गैसेस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, मतलब कोई सा भी सब्सटेंस हो सकता है। तो किसी भी सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स का फ्री मूवमेंट होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन व्हेन द टू आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट। गाइस यहाँ पे जो की वर्ड है वो है डायरेक्ट कांटेक्ट। जो सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तब मूव करते हैं जब दोनों ही सब्सटेंसेस आपस में कैसे हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, मतलब उनके बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रिकल प्रेजेंट नहीं हो, कोई भी रुकावट प्रेजेंट नहीं हो। तो दोनों सब्सटेंस में आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में होने चाहिए। तो यहाँ पे जो की वर्ड हो गया वो क्या हो गया, डायरेक्ट कांटेक्ट। तो याद रखिएगा डिफ्यूजन क्या होता है, फ्री मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकती हैं। मतलब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स भी मूव कर सकते हैं, लिक्विड के भी और गैसेस के भी। कहाँ से कहाँ तक मूव करेंगे, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होता है ज्यादा से कम की तरफ मूव करेंगे जब दोनों सब्सटेंस आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। ठीक है, तो गाइस डिफ्यूजन को हम एक सिंपल एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। गाइस यहाँ पे मैंने एक वेसल लिया, उस वेसल में मैंने क्या फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया। गाइस इसमें वाटर फिलअप है। ठीक है, देन मैंने इसके अंदर एक क्रिस्टल डाल दिया। गाइस ये जो क्रिस्टल है ये है पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल। गाइस पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4। तो यहाँ पे मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल दिया। और गाइस ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ये पर्पल कलर का होता है। ठीक है, तो ये पर्पल कलर का क्रिस्टल है, तो मैंने वाटर के अंदर ये डाल दिया। अब गाइस कुछ टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा हैं। ठीक है,
तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये ज्यादा से कम की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ये ज्यादा से कम की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जब मूव करेंगे तो गाइस यहाँ पे सेकंड डायग्राम बनाया मैंने, वाटर है तो यहाँ पे जो कलर होगा वाटर का वो हल्का सा कैसे कलर का होने लगेगा, पर्पलिश कलर का होने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कम है। गाइस यहाँ पे हम जो कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे पोटेशियम परमैंगनेट के, और वाटर में मॉलिक्यूल्स होंगे ही नहीं पहली बात स्टार्टिंग में। तो देन क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो धीरे धीरे यहाँ पे अब मॉलिक्यूल्स मूव कर गए, ठीक है। तो ये जो नीचे का कलर होगा वो चेंज होने लगेगा, धीरे धीरे कलर पर्पलिश कलर का होने लगेगा। अब क्या होगा गाइस, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा है और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं है, मतलब कम है। तो ये अगेन और मूव करना स्टार्ट करेंगे हायर से कम की तरफ। तो ये मूव कर रहे हैं हायर से कम की तरफ। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब पूरा ही वाटर कैसे कलर का हो जाएगा, पर्पलिश कलर का। तो गाइस यहाँ पे जो पूरा वाटर होगा वो कैसे कलर का हो जाएगा, पर्पलिश कलर का। तो यहाँ पे ये जो पूरा वाटर है ये कैसे कलर का हो गया, पर्पलिश कलर का। तो आप देख सकते हो, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिस्टल बड़ा था और यहाँ पे क्रिस्टल छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और एट लास्ट क्रिस्टल खत्म हो जाएगा क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो पूरे ही वाटर में स्प्रेड हो गए। तो आप यहाँ पे नोटिस करिए कि जो वाटर है और जो क्रिस्टल है पोटेशियम परमैंगनेट का, वो दोनों आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में है। आप देख सकते हो बीच में कोई भी रुकावट नहीं है, दोनों ही आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए तो ये अगेन ज्यादा से कम की तरफ मूव करेंगे और एट लास्ट ऐसा टाइम आएगा जब पूरा ही वाटर कैसे कलर का हो जाएगा, पर्पलिश कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वाटर हो गया वो कैसे कलर का हो गया, पर्पलिश कलर का वाटर हो गया, ठीक है। सेम आप ये ट्राई कर सकते हो अपने घर में। आप वेसल लीजिए, उसमें वाटर फिल करिए और एक इंक की ड्रॉप डाल दीजिए, कोई से भी इंक की ड्रॉप डाल दीजिए। तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि जो पूरा वाटर है वो उसी इंक के कलर का हो जाएगा। गाइस ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेम वही चीज हुई जब हमने इंक की ड्रॉप डाली। तो जब ड्रॉप डाली तो वहां पे इंक का मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज्यादा से कम की तरफ मूव करेंगे और कुछ टाइम बाद पूरा ही जो वाटर होगा वो उस इंक के कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, अगर इस एक्टिविटी को वेसल अपनी जगह रखा हुआ है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट अगर मैं इसी क्रिस्टल को, यहाँ पे वाटर को मैं अगर स्पून से स्टायर करती हूँ तो ये जो प्रोसेस होगा वो फास्ट हो जाएगा। सेम जैसे आपने वाटर में इंक डाली तो अगर आपने स्पून से स्टायर कर दिया तो जो प्रोसेस होगा वो फास्ट हो जाएगा और जो वाटर होगा वो जल्दी उस इंक के कलर का हो जाएगा। बट अगर आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, उसको वेसल को अपनी जगह पर ही रहने देते हो और खुद ही उस प्रोसेस को होने देते हो तो थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि गाइस जब हम स्टायरिंग करेंगे स्पून के थ्रू तो जो मॉलिक्यूल्स होगा उनका मोशन ज्यादा होगा तो वो जल्दी वाटर में स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। गाइस ये प्रोसेस कब तक होगा? जब जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते, तब तक ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब मॉलिक्यूल्स पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो एट लास्ट ये प्रोसेस रुक जाता है, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे पूरे में, क्योंकि यहाँ पे तो हो गए थे बट यहाँ नहीं आए थे मॉलिक्यूल्स, बट लास्ट में पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। तो गाइस ये जो फिनोमिनन होता है ये डिफ्यूजन होता है, इसको याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ, मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।